फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे क्षमा मांग लेते हैं कि हमें दोबारा से रफाल के बारे में बात करनी पड़ रही है, लेकिन हमारा काम आपको अपडेट्स देना है और अपडेट्स अगर इसी टॉपिक पर आ रहे हैं तो वो भी हमको डिलीवर करने पड़ेंगे। तो द ट्रिब्यून की साइट से ये मेंशन किया गया है कि जो इंडिया और फ्रांस के बीच में रफाल की डील होगी उसमें इंडियन वेपन इंटीग्रेशन और फुल डेटा लिंक कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट आईएफ एसेट्स, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, एवैक्स हो, ग्राउंड स्टेशंस हो, ये नॉन नेगोशिएबल कंडीशंस हैं। तो ये दो पॉइंट हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट था, क्योंकि फ्रांस के जो एयर टू एयर वेपन है वो मॉडर्न कॉम्बैट के हिसाब से कैपेबल नहीं है अगर आप मीटियोर को हटा दे तो, और बिना डेटा लिंकिंग के आप नेट सेंट्रिक ऑपरेशंस में इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि मॉडर्न कॉम्बैट में एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। तो ये दो पॉइंट यहाँ पर एड्रेस किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी थोड़े सवाल हैं। पहला ये है कि जो इंडियन वेपन्स लगेंगे उनको क्या फ्रांस द्वारा ही लगाया जाएगा जिसको हम पे करके लगवाएंगे, या फिर हमें एक्सेस दिया जाएगा ये काम खुद करने के लिए, जैसे कि हम Su-30 MKI में करते हैं। दूसरा जो पॉइंट था वो ये है कि यहाँ पर जो डेटा लिंक होगा क्या वो बीनेट लगेगा, जो कि हमारे दूसरे आईएफ के प्लेटफॉर्म्स में लग रहा है, और क्या फ्यूचर में जो हमारा डोमेस्टिक डेटा लिंक होगा क्या उसको हम खुद लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए भी हैं क्योंकि आप पहले ही अच्छा खासा इस डील के लिए पे कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ उसमें कवर नहीं है तो फ्यूचर में आपको इन अपग्रेड्स के लिए अगेन फ्रांस के पास जाना पड़ेगा और उन्हें पे करना पड़ेगा। डेटा लिंक आप बार बार चेंज नहीं करेंगे, पर कुछ मॉडिफिकेशंस उसमें करते रहेंगे, और वेपन अपग्रेड तो आपको हो सकता है हर 4-5 साल में करना पड़े, और वेपन इंटीग्रेशन के लिए जो OEM है वो अच्छा खासा चार्ज कर सकता है। जैसा कि एक एग्जांपल ब्रह्मोस का एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर रशिया ने हमसे 1300 करोड़ की डिमांड करी थी ब्रह्मोस को इंटीग्रेट करने के लिए, जो काम हमने 80 करोड़ में किया था। इसलिए ये चीज़ मैटर करती है। तो Su-30 MKI डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर इंडियन मिशन कंप्यूटर है, हमें एक्सेस मिलता है खुद के वेपन को इंटीग्रेट करने का और खुद के इलेक्ट्रॉनिक्स को भी इंटीग्रेट करने का कुछ हद तक। लेकिन रफाल के साथ चीज़ें डिफरेंट होगी। तो रफाल में हर चीज़ें डीपली इंटीग्रेटेड है, और वेपन इंटीग्रेशन के लिए जो एक्सेस देना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाता है। तो बिना OEM के इन्वॉल्वमेंट के ये कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, भले ही API एक्सेस आपको दे दी जाए। इसलिए ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये काम कैसे होता है। बाकी जो डेटा लिंक इंटीग्रेशन की बात करी जा रही है वो बहुत क्रूशल है। यहाँ पर सिक्योर डेटा लिंक के थ्रू डिजिटल इंटीग्रेशन होगा इस प्लेटफॉर्म का इंडियन रडार के साथ और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ। इवन जो इंडियन वेपन्स भी यहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे वो भी डेटा लिंक के थ्रू प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड होंगे। तो ये क्रूशल है, स्पेशली फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर को देखते हुए, जहाँ पर आपको कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से जो प्लेटफॉर्म का सॉफ्टवेयर है उसमें बदलाव करने पड़ेंगे, और इसलिए इंडियन रफाल जो होगा ये स्पेसिफिकली इंडिया के हिसाब से मॉडिफाई होगा, और जो अभी F4 वर्जन बिक रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। बाकी ये चीज़ भी कंफर्म करी गई है कि यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है ये इनिशियली 30% होगा, बट इवेंचुअली 55 से 60% पहुँचाया जाएगा, और ये मेनली ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़रिए होगा, जो कि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है। तो लार्जली मैन्युफैक्चरिंग TOT ही यहाँ पर होगा, जिसके ज़रिए जो 60% परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है उसको अचीव करने की कोशिश करी जा रही है। मोस्ट लाइकली जो M88 इंजन है उनको भी लोकली प्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो M88 का जो इकोसिस्टम है अगर वो इंडिया में आता है तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे सकता है। इवन हम यहाँ तक आर्ग्यू करेंगे कि हमें LC-33 से इस इंजन को इंटीग्रेट करने की कोशिश करनी चाहिए। खैर ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो है फिलहाल, पर फ्रांस के साथ क्योंकि हम AMCA के इंजन बनाने वाले हैं तो M88 का जो इकोसिस्टम है वो यहाँ पर काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। बाकी F5 अपग्रेड की भी बात यहाँ पर करी गई है, जिसमें AES से रडार जो है वो बेटर लगाया जाएगा, AW कैपेबिलिटी इंप्रूव करी जाएगी, और बेटर सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम यहाँ पर लगेगा। बाकी यहाँ पर यह भी कंफर्म किया जाता है कि ये प्लेटफॉर्म द्राल यानी कि डेसॉ रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड से ही मैन्युफैक्चर होंगे, जो कि डेसॉ ओन्ड है फिलहाल। तो ये थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि आप इन्हें अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो ऐसी कंपनी के साथ मैन्युफैक्चर करना चाहिए जो कि इंडियन ओन्ड हो, बट ड्राल जो है ये डेसॉ ओन्ड है और डेसॉ की एक सब्सिडरी है आप कह सकते हैं। बाकी जो एयरफोर्स के 36 रफाल है और नेवी के 26 रफाल है, इनको भी फ्यूचर में F4 में अपग्रेड किया जाएगा। तो जिस तरीके से न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इस डील को लेकर एयरफोर्स भी सीरियस है और गवर्नमेंट भी, और यहाँ पर लोग चाहें या ना चाहें ये डील के साथ एयरफोर्स आगे बढ़ेगी। हमारा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर यह है कि हमें इंपोर्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, एयरफोर्स को डेस्परेटली फाइटर प्लेटफॉर्म चाहिए, और रफाल यहाँ पर एक ज़्यादा बेटर फिट है क्योंकि एयरफोर्स फ़िलहाल
इनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है। द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है कि यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी रेट है ये ऑलमोस्ट 90% का हमें मिला है, जो कि किसी दूसरे फाइटर प्लेटफॉर्म से ज़्यादा है। बाकी ये प्लेटफॉर्म ऑपरेशनल भी हैं, तो भले ही रफाल की डिलीवरीज 2032 या 33 से स्टार्ट हो, लेकिन डिलीवरीज के तुरंत बाद ये ऑपरेशनल हो जाएंगे, जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ केस नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर रफाल की परचेज से परेशानी नहीं है, प्लेटफॉर्म डिसेंट है और जो 2 क्रिटिकल इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर सॉर्ट हो रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन ये परचेज तेजस मार्क 2 और आमका के प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 500 के अराउंड एयरक्राफ्ट की है और इतने एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म के साथ आप वो नंबर फिल नहीं कर सकते। और खाली रफाल ही एक्सपेंसिव नहीं है, अगर आप सेम कैटेगरी में कोई भी प्लेटफॉर्म इंपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फिल किया जाए, तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि प्राइस यहाँ पर इतना मैसिव है। तो तेजस मार्क 2 और आमका जैसे प्रोग्राम आपका फ्यूचर डिफाइन करते हैं, तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके आप 114 एयरक्राफ्ट के नंबर्स फिल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 36 बिलियन के बजाय 50 बिलियन स्पेंड करिए, लेकिन आपके पास एनफ फंड्स होने चाहिए तेजस मार्क 2 और आमका जैसे प्रोग्राम के लिए भी, और उन्हीं के सफिशिएंट ऑर्डर्स देकर आप बची हुई रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएंगे। और ये रोड मैप भी आपका क्लियर होना चाहिए। और अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है और आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं कि अभी जो हाथ में है उसको ग्रैब कर लिया जाए और अभी जो रिक्वायरमेंट दिख रही है उसको पूरा कर लिया जाए, तो आप अपना फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। होपफुली ये चीज़ यहाँ पर ना हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।